कहते हैं पृथ्वी पर जब पाप बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। पर इस बार शुरुआत एक नदी से हुई थी। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा थे शांतनु। राजा शांतनु बहुत शांत स्वभाव के थे, न्याय प्रिय और सुंदर थे। लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था, अकेलापन। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की कलकल करती आवाज मन को भा रही थी। तभी उन्होंने उसे देखा। एक स्त्री, गंगा की लहरों जैसी सुंदर, शांत और रहस्यमयी। उसके पैरों के पास पानी खुद झुकता दिख रहा था। राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में सिर्फ एक विचार आया, मैं इस स्त्री से विवाह करना चाहता हूं। राजा शांतनु ने झुककर विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर एक शर्त है। राजा इतने मोहित हो गए थे कि वो बोले, जो भी हो मैं मानूंगा। वो बोली, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, न मेरे किसी काम में हस्तक्षेप, न सवाल। यही मेरी शर्त है। शांतनु ने वादा किया और उन दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया। उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन ये क्या? गंगा ने अभी जन्म लिए हुए बालक को लिया और उसे नदी में बहा दिया। राजा स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वादा जो किया था, गंगा हर बार ऐसे कर रही थी। जब भी बालक जन्म लेता, वो उसे पानी में बहा देती। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। हर बार गंगा संतान को जन्म देती और नदी में बहा देती। राजा का हृदय टूटता गया, लेकिन वो चुप रहे। परंतु जब 8वीं संतान हुई और गंगा फिर उसे लेकर जाने लगी, तो वो रुक नहीं पाए खुद को। राजा दौड़ते हुए आए और बोले, रुको, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम मां नहीं हो? गंगा पहली बार उदास हुई। उसने अपनी आंखों से राजा की आंखों में देखा और कहा, अब जब तुमने प्रश्न पूछ लिया है, मैं जा रही हूं। क्योंकि यही मेरी शर्त थी कि तुम कभी कोई सवाल नहीं करोगे और ना ही कोई हस्तक्षेप करोगे। लेकिन मेरे जाने से पहले तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। गंगा ने जो आगे कहा, वो सुन के राजा स्तब्ध हो गए। गंगा ने कहा, ये 8 बच्चे 8 वसु थे, स्वर्ग के देवता। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का अपमान किया था। बदले में उन्हें श्राप मिला कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनकी मां बनूं और उन्हें इस श्राप से मुक्त करूं। इसीलिए मैं उन्हें जन्म देकर मुक्त करती गई। ये सुनकर राजा की आंखें भर आई। गंगा ने आगे कहा, पर अब 8वां पुत्र देवव्रत
जिसे तुमने बचा लिया है और उसे मुक्ति दिलाने से मुझे रोक दिया है, उसे पूरी जिंदगी इस धरती पर रहना होगा, उसे महापुरुष बनना होगा और उसका भाग्य अब सिर्फ तुम्हारा है। राजा शांतनु कुछ बोल नहीं पाए और गंगा वो अपने बालक को लेकर जल में विलीन हो गई। लेकिन जाते जाते कह गई, एक दिन मैं लौटूंगी और तुम्हें तुम्हारा पुत्र दूंगी, ऐसा पुत्र जिसे इतिहास भी नमन करेगा। गंगा चली गई थी, लेकिन उस दिन हस्तिनापुर की किस्मत भी पानी में बह गई थी और जिस पुत्र को वो साथ ले गई थी वो लौटेगा, लेकिन एक नए नाम, एक नई शपथ और एक ऐसे निर्णय के साथ जो राजवंश की नींव को हिला देगा। पर ये कहानी अगली बार। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो बच्चा भीष्म कैसे बना, तो अगली कहानी के लिए यही रहना। विस्पर बाय मीना को सुनते रहो, क्योंकि कुछ कहानियां दिल से सुनी जाती है।